मौर्यकालीन सामाजिक जीवन। मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मैगस्थनीज के विवरणों से प्राप्त होता है। कौटिल्य ने वर्गाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना तथा 4 वर्गों के व्यवसाय निर्धारित किए। शूद्र को शिल्प, कला एवं सेवावृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति दी है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है तथा उसे मलेच्छों से भिन्न माना गया है। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में 7 जातियों में व्यक्त किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। अर्थशास्त्र में मुख्यतः कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य को सामूहिक रूप से वार्ता कहा गया है, को शूद्रों का धर्म बताया गया है। शूद्र किसान का भी उल्लेख मिलता है। उन्हें सेना में भर्ती होने तथा संपत्ति रखने का भी अधिकार था। अर्थशास्त्र में सभी 4 वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख है। मैगस्थनीज के अनुसार अपराध करने वाले ब्राह्मण को यातना नहीं दी जाती थी। ब्राह्मणों को छोड़कर कोई भी न तो अंतर्जातीय विवाह और न ही दूसरों का पेशा अपना सकता था। स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। कौटिल्य ने स्त्रियों के विवाह विच्छेद तलाक की अनुमति दी है। इसके लिए कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी तथा इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्राय घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। नट, गायक, नर्तक आदि कलाकार भी लोगों का मनोरंजन करते थे। पुरुष कलाकारों में रंगोपजीवी तथा स्त्री कलाकारों में रंगोपजीवनी कहा जाता था। इन कलाकारों का गांवों में प्रवेश वर्जित था। प्रवहन भी एक प्रकार के सामूहिक समारोह थे जिनमें भोज्य और पेय पदार्थों का प्रचुरता से उपयोग किया जाता था। दास प्रथा। मैगस्थनीज एवं स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। त्रिपिटक में 4 प्रकार तथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया जाना। समाज में दासों की स्थिति संतोषजनक थी। उन्हें संपत्ति रखने व बेचने का अधिकार प्राप्त था। धर्म। मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था, किंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था और राज्य जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। अशोक के समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया। अंतिम जीवन काल में बिंदुसार ने आजीवक और महात्मा अशोक ने बौद्ध धर्म। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवता कारु कहा जाता था। मैगस्थनीज ने मुंडनीकौर एवं सिकंदर के बीच वार्तालाप का जो वृत्तांत दिया है उससे मौर्यकालीन
ब्राह्मण ऋषियों के जीवनचर्या पर प्रकाश पड़ता है। कुछ ब्राह्मणों को जो वेदों में निष्णात थे, वेदों की शिक्षा देते थे तथा बड़े बड़े यज्ञ करते थे, पाली ग्रंथों में ब्राह्मण निसाल कहा गया है। ऐसे ब्राह्मणों को राज्य से कर मुक्त भूमि दान मिलती थी। अर्थशास्त्र में ऐसी भूमि को ब्रह्मदेय कहा गया है। कुछ जो है वो स्मरणीय तथ्य हैं मौर्य काल में, जैसे पुराणों में कौटिल्य को द्विज ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। छठे अभिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। जिसमें स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोश, मित्र के स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन मिलता है। मेगस्थनीज ने जाति प्रथा का उल्लेख 7 वर्गों के रूप में किया है। इन जातियों में किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। मतलब जो यूनान में जो प्रचलन जो था, मेगस्थनीज ने उसको भारतीय समाज से जोड़ दिया। जातियों के संगठन के सर्वोच्च को श्रेष्ठिन, शैटी, ज्येष्ठक अथवा प्रमुख कहा जाता था। जो श्रेणियों का प्रमुख होता था उसे श्रेष्ठिन, ज्येष्ठक अथवा प्रमुख कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों में सिक्कों के लिए कहापन अर्थात कार्षापन का उल्लेख मिलता है। कहापन जो है वो पाली शब्द है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दुर्भिक्ष अर्थात अकाल नहीं पड़ते थे, किंतु कौटिल्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि दुर्भिक्ष पड़ते थे और दुर्भिक्ष के समय राज्य द्वारा जनता की भलाई के लिए आय लिए जाते थे। शाहगोरा एवं महास्थान अभिलेख में दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य द्वारा कोष्ठागार से अन्न वितरण का विवरण मिलता है। मेगस्थनीज ने शिल्पियों को चौथी जाति का माना है। वस्त्र उद्योग इस काल का महत्वपूर्ण उद्योग था, किंतु वह राज्य द्वारा संचालित होता था। ऐतिहासिक जो काल जो पक्की ईंटों एवं मंडल कूपों जो रिंग वेल्स का प्रयोग सबसे पहले इसी काल में दृष्टिगोचर होता है। कृषक, कारीगर एवं व्यापारी सैनिक कर्तव्यों से मुक्त रहते थे। कारीगरों का समाज में बड़ा सम्मान था। मनुस्मृति तथा अर्थशास्त्र से पता चलता है कि शूद्रों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। उद्दक माघ मौर्य काल में वसूल किए जाने वाला सिंचाई कर था। जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है। इसी तरह कौटिल्य के अनुसार प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है। छठे अभिलेख में है कि अशोक प्रजा के कार्य के लिए तीक्ष्ण और प्रत्येक स्थान पर मिल सकता है और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने में उसे बड़ा संतोष मिलता है। अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बड़ा चिंतित था। अशोक ने तौसाली, उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के चक्रवत स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। बाबरू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह तथा अल्प व्यय का विधान था। सांची तथा सारनाथ लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। रुमंदेई अभिलेख से विदित होता है कि लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर अशोक ने वहां भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। मौर्य काल में कुछ नगर स्वायत्त शासित थे। उदाहरण के लिए तक्षशिला एक निगम था और उनके द्वारा अपने सिक्के जारी किए जाते थे। अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर वृषभ, लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह तथा सांची और
सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई हैं। स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ ढेर अथवा धुआ है। अशोक के कुल स्तंभों की संख्या 17 थी, जो हमें अभी तक मिले हैं। अशोक के कंधार अभिलेख से मालूम होता है कि उसकी शांति नीति बहेलिये एवं मछुआरों पर भी लागू हुई। मौर्य काल साधारण जनता की भाषा पाली थी, अतः अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी भाषा में लिखे हैं। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्म स्तंभ हैं। ये चुनार एक बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। चुनार वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर 4 सिंह पीठ सटाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये 4 सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं। यह चक्र बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। अशोक के एकाश्म स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्षक है। अशोक ने बराबर की पहाड़ियां तथा उसके पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियां आजीवकों को भेंट स्वरूप प्रदान की। जो गुफाएं जो थी उन्हें प्रदान की। प्लेनी की नेचुरल हिस्ट्री का वृतांत मैगस्थनीज की इंडिका पर आधारित है। चंद्रगुप्त की राजप्रासाद का विशद वर्णन एरियन ने किया है तथा उसे सूसा और एक बतना से भी सुंदर बताया है। जो महल जो थे मिस्र में, उनसे भी इसको सुंदर बताया है। मैगस्थनीज के अनुसार उत्तर पश्चिम उत्तरापथ ताम्रलिप्ति जाने वाले राजमार्ग की लंबाई 1300 मील थी। यूनानी एवं लैटिन लेखकों ने पाटलिपुत्र नगरी को पालीब्रोथा के रूप में उल्लेखित किया है। स्ट्रेबो जो है वो उसे पालीब्रोथा कहता है। मौर्य शासन का स्वरूप उदार या कल्याणकारी निरंकुशवाद था। अशोक के अभिलेखों की साम्यता ईरानी शासक डेरियस फर्स्ट के अभिलेखों से की जा सकती है। अशोक का धर्म मूलतः सामाजिक एवं नैतिक अवधारणा पर आधारित था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृत्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पाटलिपुत्र मौर्यों की राजधानी थी, जिसे यूनानी लैटिन लेखकों ने पालीब्रोथा तथा पालिम्ब्रोथ के रूप में उल्लेखित किया है। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र समानांतर चतुर्भुजाकार रूप में बनाया गया था, जिसकी लंबाई 1/2 मील, चौड़ाई 1 मील। नगर के चारों ओर लकड़ी की प्राचीर बनी हुई थी। प्राचीर के चारों ओर एक खाई थी जो 60 फुट गहरी और 600 फीट चौड़ी थी। नगर में आने जाने हेतु 64 द्वार तथा 570 सुरक्षा बुर्ज बने हुए थे। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है विशाखदत्त की, उसमें चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को सुगा अंग कहा गया है। 1912-14 में डीबी स्पूनर द्वारा कराई गई खुदाई में मिले कई स्तंभावशेषों से अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद लकड़ी द्वारा निर्मित था, जो आग लगने के कारण नष्ट हो गया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईस्वी में भारत आया चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने मौर्य राजप्रासाद को देवदूतों द्वारा निर्मित बताया है। एरियन ने मौर्य राजप्रासाद की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें भारत का महानतम नरेश निवास करता है। यह कारीगरी का एक आश्चर्यजनक नमूना है। इसकी सूसा के मेमोनियन का समस्त प्रचुर वैभव और एक बतना का संपूर्ण ऐश्वर्य भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते।